हेलो फ्रेंड्स, आज फिर हम लोग उपस्थित हैं यूपीएसआई एवं एसएससी जीडी 2021 में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह के साथ। और आज हम आप लोगों को 30 प्लस ऐसे प्रश्नों को बताने वाले हैं जो यूपीएसआई और एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया है। ठीक है, इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, भारत और नेपाल की सीमा पर कौन सा बल तैनात है? तो इसका सही आंसर होगा एसएसबी। ठीक है, उसके बाद देखिएगा इससे संबंधित और कुछ महत्वपूर्ण बात है जिसको हम लोग देख लेते हैं कि भारत एवं चीन के बीच आईटीबीपी होता है, भारत और पाकिस्तान के बीच बीएसएफ होता है, भारत बांग्लादेश के बीच बीएसएफ होता है, मेट्रो में सीआईएसएफ काम करता है और आतंकवाद के लिए एनएसजी काम करता है। ठीक है, तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि भारत और चीन के बीच कौन सा बल काम करता है? तो आईटीबीपी। भारत और पाक के बीच कौन सा बल काम करता है? बीएसएफ। भारत बांग्लादेश के बीच बीएसएफ, मेट्रो में सीआईएसएफ और आतंकवाद के लिए एनएसजी काम करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न यहाँ पर देने का मतलब ये है कि ये कहीं भी किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि प्रायः ऐसा ट्रेंड देखा जा रहा है कि रिपीट किया जाता है। क्वेश्चन क्या किया जाता है? रिपीट किया जाता है। इसलिए ये क्वेश्चन आप लोगों को बताते हैं ताकि आप लोग इसको देख लीजिएगा और नेक्स्ट एग्जाम में यदि ये पूछा जाए तो आपकी गलती बिल्कुल ना हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर का प्रश्न है कि नगर पालिका किस सूची के अंदर आता है? तो इसका सही आंसर होगा 12वीं अनुसूची। अगर नगर पालिका में ये अगर पूछा जाए कौन सा संविधान संशोधन के तहत नगर पालिका को जोड़ा गया, तो इसमें सही आंसर होगा 74वां संविधान संशोधन। ठीक है, और इसमें कुल कितने विषय हैं? तो 18 विषय हैं। जबकि अगर नगर पंचायत के बारे में पूछा जाए, जो है ग्राम पंचायत के बारे में पूछा जाए, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? पंचायती राज जो है वो 73वां संविधान संशोधन है, उसमें 29 विषय हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी जीडी के अंदर। ठीक है, अगला सवाल है यूपीएससी के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका सही आंसर होगा 6 वर्ष या 65 वर्ष। जो पहले हो वही लागू होगा, यानी कि 6 वर्ष होगा या 6 वर्ष से पहले 65 वर्ष का पूरा हो जाता है तो उसका कार्यकाल पूरा हो जाएगा। ठीक है, चौथा नंबर का सवाल देखिएगा, इसमें कह रहा है क्या मौलिक अधिकार किस भाग में है? मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो इसका सही आंसर होगा भाग 3। मौलिक अधिकार के अंतर्गत 12 से 35 तक आर्टिकल आते हैं। कितना? 12 से 35 तक आर्टिकल आते हैं। आप इसको बढ़िया से समझ लीजिए। ठीक है, निःशुल्क विधिक सहायता किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये निःशुल्क विधिक सहायता जो है आर्टिकल 39 का ए में आता है। निःशुल्क विधिक सहायता किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 39 का ए। ठीक है, और ये किसके अंतर्गत आता है? 36 से 51 हम जानते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको डीपीएसपी के नाम से जानते हैं, उसमें आता है। निःशुल्क विधिक सहायता किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 39 ए। और एक बात मैं बता दूं कि ये जो निःशुल्क विधिक सहायता है ये डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में मुख्य अंतर क्या होता है कि मौलिक अधिकार को लेकर के आप न्यायालय के शरण में जा सकते हैं, यानी कि न्यायालय में परिवर्तनीय है, जबकि डीपीएसपी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। इसका मूल जो अंतर होता है यही होता है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण किस आर्टिकल में है? तो इसका सही आंसर होगा 29, यानी आर्टिकल 29। आर्टिकल को हम लोग अनुच्छेद भी कहते हैं। तो अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 के तहत है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, इसमें कह रहा है कि दल बदल विरोधी कानून किस संविधान संशोधन द्वारा लाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 52वां संविधान संशोधन 1985। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, इसमें दहेज प्रथा पर रोक कब से लगाया गया है, यानी दहेज विरोधी कानून कब बना है? 1 मई 1961। कब? 1 मई 1961 से दहेज प्रथा पर रोक लगाया गया है। ठीक है, भारत का पहला हाईकोर्ट कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा कोलकाता हाई कोर्ट। भारत का पहला हाई कोर्ट कौन है? तो कोलकाता हाई कोर्ट भारत का पहला हाई कोर्ट है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल हम लोग देखते हैं कि राज्यपाल का अध्यादेश किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 213। राज्यपाल का अध्यादेश किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 213।
राज्यपाल का अध्यादेश अनुच्छेद 213 के अंदर है। यही यदि आपको पूछा जाए राष्ट्रपति का अध्यादेश किस आर्टिकल में है तो 123 आर्टिकल में है। और देखिए 11 नंबर का सवाल है, सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है। सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है। ठीक है। अगला सवाल देखिएगा कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति में। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति में। ठीक है। अगला सवाल देखिएगा कि कालाजार किसके कारण होता है? तो इसका सही आंसर होगा लिस्मानिया डोनोवानी नामक प्रोटोजुआ के कारण होती है। कालाजार किसके कारण होती है? तो प्रोटोजुआ के कारण। तो प्रोटोजुआ का नाम क्या है? तो लिस्मानिया डोनोवानी। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं संसद में कोरम पूर्ति के लिए कितने सदस्यों का उपस्थित होना अनिवार्य होता है? तो इसका सही आंसर होगा 1/10 सदस्य की उपस्थिति, यानी कि कोरम पूर्ति के लिए 1/10 सदस्य का होना अनिवार्य है। लेकिन यदि आपको पूछे कि कितना से कम उपस्थिति होने पर यानी कि वोट प्राप्त करने पर जमानत जब्त हो जाता है तो 1/6। ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन 15 नंबर का, पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा सुकुमार सेन। ठीक है। वर्तमान समय सुशील चंद्रा जी हैं। ठीक है। उसके बाद देखिएगा 16 नंबर का सवाल। 16 नंबर कह रहा है क्या? अनुच्छेद 14 में किस चीज़ के बारे में वर्णन है? यानी कि आर्टिकल 14 किस चीज़ के बारे में बताता है? तो विधि के समक्ष क्षमता को दिखाता है। ठीक है। ग्वादर बंदरगाह चीन ने किस देश में बनवाया है? तो ये पाकिस्तान में बनवाया है चीन ने। ठीक है। ग्वादर बंदरगाह चीन ने किस देश में बनवाया है? ये पाकिस्तान में। ये आपका SSC GD में पूछा जा चुका है। ये जो प्रश्न बताया जा रहा है ये ऑलरेडी UPSI और SSC GD के अंदर पूछा जा चुका है। अगला सवाल देखिएगा, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति राष्ट्रपति को किस आर्टिकल में है? तो इसका सही आंसर होगा आर्टिकल 143, यानी 143 आर्टिकल में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति जो है उच्चतम न्यायालय से परामर्श कर सकता है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान समय में कौन है? NV रमन्ना। ठीक है। उसके बाद देखिएगा अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है? तो इसका सही आंसर होगा भाग 4 में। और नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं 20 नंबर का। ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है कि कौन कौन से मौलिक अधिकार सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं? तो इसका सही आंसर होगा आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30। ये जो 5 आर्टिकल आप देख रहे हैं ये 15, 16, 19, 29 और 30, यानी 15, 16, 19 याद रखिएगा, उधर 29, 30 याद रखिएगा। ये 3 जो अधिकार, ये 5 जो अधिकार है, ये आर्टिकल है, ये 5 आर्टिकल सिर्फ भारतीयों को प्राप्त होता है, विदेशियों को प्राप्त नहीं होता है। ठीक है। अगला सवाल देखिए 21 नंबर का सवाल देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार है, रत्न लिख दिया गया। ठीक है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या है? तो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है। इस बार 12 लोगों को दिया गया है, आप इसको भी याद रख लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद देखिएगा नोएडा का डीएम जो सिल्वर मेडल प्राप्त किया है सुहास यतिराज, ये अति महत्वपूर्ण सवाल है। सुहास यतिराज जो नोएडा के डीएम हैं, इन्होंने बैडमिंटन में सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। कहाँ? टोक्यो ओलंपिक के अंदर। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं ऑस्ट्रेलिया में मध्य अक्षांश घास की भूमि को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा डाउन्स। देखिए मध्य अक्षांशीय घास की भूमि, माना कि इस फेज में ये डाउन्स पूछा गया तो आपको ये दूसरे फेज में पूछा जा सकता है कि उत्तरी अमेरिका में घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो उत्तरी अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास की भूमि को प्रेयरी कहा जाता है, दक्षिण अमेरिका में पंपास कहा जाता है, यूरेशिया में स्टेप्स कहा जाता है, साउथ अफ्रीका में वेल्ड कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद यूरेशिया में, ये तो बता ही दिए, यूरेशिया में स्टेप्स कहा जाता है। ठीक है। तो आप ये सभी यदि याद रख लीजिएगा तो चाहे वो कोई भी पूछे आपको कहीं प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिएगा, मानव की सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है?
मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम स्टेप्स है और ये कान के अंदर पाई जाती है। ठीक है, कान में 3 प्रकार की हड्डी पाई जाती है, मेलियस, इनकस और स्टेप्स। यानी मेलस MIS याद रखिएगा, कभी कभी सीरियल पूछ देता है MIS बोले तो मेलियस, इनकस और स्टेप्स। और स्टेप्स कान की सबसे छोटी हड्डी होती है और शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है और ये जांघ में पाया जाता है। और मनुष्य में 206 हड्डियां होती है, जबकि नवजात शिशु में हड्डियों की कुल संख्या 300 प्लस होती है। अगर मांसपेशियों की संख्या पूछा जाए तो मांसपेशियों की कुल संख्या 639 होती है। मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? 639 होती है, जबकि हड्डियों की संख्या 206 होती है। ये 2 प्रश्न भी आपको कभी भी पूछा जा सकता है। IPL में पर्पल कैप किसे दिया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, IPL में पर्पल कैप किसे दिया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा हर्षद पटेल। ठीक है, उसके बाद देखिए ऋतुवार गायकवाड़ को वो उसको भी आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिएगा, सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किससे है? इसका सही आंसर है चिपको आंदोलन। हाल ही में सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया है। कामाख्या मंदिर कहाँ पर है? तो कामाख्या मंदिर असम के अंदर है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, बंगाल विभाजन कब हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी को हुआ और उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कर्जन। ठीक है, और बंगाल विभाजन के तुरंत बाद कौन सा आंदोलन हुआ? स्वदेशी आंदोलन हुआ। ये भी आपका GD में पूछ दिया है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, पोंगल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु में। पोंगल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु के अंदर मनाया जाता है। हरेला त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा उत्तराखंड। हरेला त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? उत्तराखंड के अंदर मनाया जाता है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, 31 नंबर। बहुत ही आसान सवाल पूछा गया है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा 1757। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर होगा मनसुख मंडाविया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का नाम है मनसुख मंडाविया। उसके बाद देखिए 33 नंबर का, RBC का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा RBC का कब्रिस्तान स्प्लीन को कहा जाता है। स्प्लीन। RBC का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? स्प्लीन को कहा जाता है। अगला सवाल देखिएगा कि नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो नीरज चोपड़ा का संबंध जो है ये भाला फेंक से है। ये किससे है? भाला फेंक। जो क्या है कि 87.58 मीटर में ये नीरज चोपड़ा भाला फेंका था और ये नीरज चोपड़ा का संबंध ये स्वर्ण पदक जीता था टोक्यो ओलंपिक में। ठीक है, उसके बाद देखिएगा 35 नंबर और ये आज का आखिरी सवाल है, समान काम के लिए समान वेतन किस आर्टिकल में है? तो इसका सही आंसर होगा आर्टिकल 39 का डी। आर्टिकल 39 के डी में क्या है? समान काम के लिए समान वेतन का जिक्र किया गया है। तो इस प्रकार ये UPSI एवं SSC GD में GD 2021 में पूछे गए 35 ऐसे प्रश्नों को दिया गया है जो आने वाले जो एग्ज़ाम है, फोर्थ कमिंग एग्ज़ाम है, उसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इसलिए आपको इसका रिवीजन करना अत्यावश्यक है। ठीक है, ताकि आप अपना ये 2 नंबर या 4 नंबर कंफर्म कर पाएँ। ठीक है, तो आप यदि हमारे चैनल में नहीं हैं तो आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारा हर लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से उपलब्ध हो सके। ठीक है, बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।